Hello students, this is Smriti Singh. Welcome to your own channel. Today I'll teach you about the principle of inheritance and variation. आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आनुवांशिकता एवं विविधता के सिद्धांत का एक टॉपिक समझाऊंगी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस। ठीक है, अब ये एक संकर क्रॉस क्या है, कैसे इसको करते हैं और कब इसकी जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। पहली बात तो मोनो हाइब्रिड होता क्या है पहले वो आप समझ लो, जो बोर्ड के ऊपर आपका क्लियरली लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो सिंपली ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसको हिंदी में एक संकर क्रॉस कहते हैं, एक्चुअली क्या हो गया ना, आप सिंपल सा वर्ड का मीनिंग समझोगे तो डेफिनेशन एकदम परफेक्टली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या लिखा हुआ है, मोनो, ये है ना मोनो लिखा हुआ, मोनो को बोलेंगे, मोनो मीन्स होता है एक, ठीक है, वन, मोनो मीन्स होता ही है वन, एंड हाइब्रिड मीन्स संकर, मीन्स दैट कि कोई जब दो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं या फिर सेम टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, तो जब दोनों को एक साथ फ्यूज कराया जाता है तो उसको हाइब्रिड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया, ये हाइब्रिड का मतलब हो गया कि दो डिफरेंट कैरेक्टर्स या फिर दो डिफरेंट पेरेंट के बीच में क्रॉस कराना। ठीक है, तो इसका और इसका मिलाकर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपका ऐसा हाइब्रिड करना है जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर के बीच में क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर मीन्स दैट कि एक सपोज कि आपके बॉडी में आईज कलर है, ठीक है, तो आई कलर है और आई शेप भी है, तो डिफरेंट ह्यूमंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमंस में उसके आईज के कलर भी डिफरेंट होते हैं, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है ना, तो ये कलर डिफर कर रहा है ना, और उसमें आई के शेप भी होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, उसकी साइज भी बड़ी छोटी होती है। तो ये दो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए एलील की जरूरत होती है जो एक पेयर में काम करता है ना, तो जब वो पेयर में काम करता है उसको जीन कहते हैं। अभी मैं बोलकर बता रही हूँ तो शायद आपको लग रहा होगा कि ये क्या होता है, मैं अभी ये बोर्ड पे इंडिकेट करके भी बताऊंगी, अभी सिंपली डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हो गया, जैसे कि आईज एक ब्लैक कलर और ब्लू कलर, तो ये कलर्स हुए, और शेप में क्या हो गया और साइज में कि वो एक बिग साइज है या स्मॉल साइज है। तो इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए क्या जरूरत पड़ रही है, एलील की जरूरत पड़ रही है। ओके, तो सिंपली यहाँ पर क्या हो गया ना कि ये दो जो कैरेक्टर हैं वो डिफरेंट कैरेक्टर हैं, अगर हम सेम टाइप कैरेक्टर का कॉन्ट्रास्टिंग लें, मीन्स उल्टा, और उसके बीच जब क्रॉस कराएंगे तो उसको हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली। तो वन, एक कैरेक्टर के बीच में जब क्रॉस कराया जाए तो उसको हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डेफिनेशन में क्या है, अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज अ प्रोसेस ऑफ मैटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, जैसे कि मदर है, फादर है, तो मम्मी पापा के बीच में जो कैरेक्टर्स हैं उसका जब फ्यूजन होगा तो उस फ्यूजन से जो ऑफस्प्रिंग तैयार होंगे, मीन्स जो संतति निर्मित होगा जनक के क्रॉस के कारण, उस संतति में कैसे लक्षण आएंगे, यही चीज हो गया। तो एक लक्षण के बीच का क्रॉस सिर्फ कराएंगे तो उससे कौन सा लक्षण निर्मित होगा संतति में, कौन सा कैरेक्टर विजिबल होगा उसके ऑफस्प्रिंग में, ये चीज है। ठीक है, तो एक ही यहाँ पे सिर्फ हमें एक लक्षण लेकर चल रहा है, बाकी तो मदर फादर से मल्टीपल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं, बहुत सारे लक्षण आते हैं, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ एक लक्षण की बात करनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताई कि आइज का कलर ले लीजिए। ओके, सपोज कि मदर के आइज का कलर ब्राउन है और फादर के आइज का कलर ब्लैक है, तो उसके ऑफस्प्रिंग में कौन सा कलर विजिबल होगा, है ना। तो मैं इसको पहले मेंडल के बेसिस पे समझाऊंगी कि मेंडल ने क्या लिया था और उस पे कैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया था, तब फिर आगे चीजें बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पर लिखा है, अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज अ प्रोसेस ऑफ मेटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, मीन्स मदर एंड फादर, विथ हेट्रोजाइगस, इट्स नॉट हेट्रोजाइगस, इट मस्ट बी होमोजाइगस। ओके, इट विल बी होमोजाइगस। होमोजाइगस मीन्स दैट कि बोथ एलील विल बी सेम, दोनों का दोनों एलील सेम होगा। ओके, दैट इज होमोजाइगस। अब ये होमोजाइगस क्या हो गया, सपोज जैसे मेंडल ने टॉल प्लांट लिया हुआ था, तो टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टीटी एंड ड्वार्फ प्लांट के लिए उन्होंने स्मॉल टीटी लिया हुआ है, तो ये दोनों कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर में है,
दोनों एलिल डोमिनेंट है, तो दोनों एलिल डोमिनेंट है मीन्स कि ये दोनों सेम है, तो ये होमोजाइगस हो गया। मीन्स एक जाइगट के अंदर दो सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम है एंड दिस बोथ विल बी सेम, ये दोनों भी सेम है। अगर ये रिसेसिव में है तो ये दोनों, ये भी रिसेसिव में, ये भी रिसेसिव, ये भी रिसेसिव, दोनों रिसेसिव में है, तो ये दोनों रिसेसिव है मीन्स ये दोनों सेम एलील हुआ, सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर का, तो इसलिए ये होमोजाइगस कहलाएगा। ये भी होमोजाइगस एंड दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस। ठीक है, ये सम गुणसूत्र वाला होता है, समान गुणसूत्र वाला। तो होमोजाइगस जीनोटाइप्स और एलिल्स, चाहे आप जिसको जीनोटाइप बोलिए, जीनोटाइप्स मीन्स कि ये कैरेक्टर जो विजिबल होगा इससे कैपिटल टीटी से टॉल विजिबल होगा एंड स्मॉल टीटी से डॉर्फ विजिबल होगा। मीन्स कि ये दोनों एक साथ अगर पेयर में वर्क कर रहा है तो इससे जो कैरेक्टर दिखाई पड़ेगा वो टॉल होगा एंड इससे जो कैरेक्टर दिखाई पड़ेगा उससे डॉर्फ होगा, है ना। तो ये जीनोटाइप ये नजर आएगा एंड एलिल विल बी सिंगल सिंगल, ये अकेला अकेला जो वो हो गया एलिल। तो दिस इज अबाउट द एलिल ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम। एक बार में अगर सिर्फ एक ही कैरेक्टर का हम लोग क्रॉस कराएंगे देन इट इज सेड टू बी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अंडरस्टैंड? सिंपली इट इज एक संकर क्रॉस, एक लक्षण का संकरण है। ठीक है, क्या हो रहा है? एक संकर क्रॉस एक लक्षण का संकरण है जो दो सम गुणसूत्रों के बीच किया जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस। ठीक है, तो एक संकर क्रॉस में सिंपली यही चीज है कि ये समान गुणसूत्र वाले जो एक साथ रहेंगे होमोजाइगस ऐसे, उन दो कॉन्ट्रास्टिंग उसका जस्ट उल्टा वाला लक्षण के साथ किया जाता है, एक कैरेक्टर के बीच में क्रॉस किया जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं चलिए इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ओके लेट्स सी। तो अभी क्या करना है ना, इसमें क्रॉस करना है। सपोज जो मेंडल ने लिया था मैं वही बताऊंगी। मेंडल ने एग्जाम्पल में पी प्लांट चूज किया था। ठीक है, पी प्लांट मीन्स मटर का पौधा। ठीक है, तो मटर का पौधा पी प्लांट मेंडल ने लिया था। अब मेंडल ने जो पौधे में देखा कैरेक्टर्स, तो आपको भी पता होगा कि पी प्लांट में उन्होंने 7 कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई किए। ठीक है, तो 7 लक्षण उनको मिला, उसमें उन्होंने एक लक्षण चुना जिसके बीच उन्होंने एक संकर क्रॉस किया। एक लक्षण में उन्होंने लंबाई चुना, पौधे की लंबाई को। ठीक है, तो पौधे की लंबाई एक लंबी थी और उसका स्टेम यानी उसका जो तना होता है वो लंबा है या बौना है, ये चीज उन्होंने किया। तो वो तो सिर्फ एक ही लक्षण उन्होंने चुना ना कि पौधे का जो लंबाई है वो छोटा है, बौना है या लंबा है। ओके, तो यही चीजें हैं। तो इसमें उन्होंने जो 2 लक्षण लिया था, एक को एक्सप्रेस करेंगे कैपिटल टीटी से और एक को एक्सप्रेस करेंगे स्मॉल टीटी से। ये कैपिटल टीटी जो एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा, हावी होगा और उसी का लक्षण दिखाई देगा। तो इस कैपिटल टीटी जो 2 एलील है, ये दोनों एलील से मिक्स होके ये शो कर रहा है कि ये प्लांट टॉल है। ठीक है, स्मॉल टीटी ये भी होमोजाइगस है पर ये रिसेसिव है। रिसेसिव मतलब ये अप्रभावी है। ठीक है, मतलब अगर ये किसी के साथ जोड़ा लगता है तो इसके लक्षण नहीं दिखेंगे। ठीक है, अभी आपको इसी क्रॉस में पता लग जाएगा कैसे। तो ये दोनों जो होमोजाइगस है ना, ये डॉर्फ होगा। डॉर्फ यानी बौना पौधा। यहाँ पे लक्षण सिर्फ और सिर्फ पौधे की हाइट यानी कि स्टेम का हाइट लिया जा रहा है और कुछ भी नहीं। ओके, तो एक टॉल है और डॉर्फ है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसी को बोलते हैं, जस्ट उल्टा। जैसे कि किसी की आंखें काली है और किसी की आंखें भूरी है, लक्षण तो वही आंखों का रंग ही है ना, लेकिन किसी का काला और किसी का भूरा। तो उसी तरीके से पौधे में भी ये एक लंबा हुआ और एक नाटा हुआ। ओके, ये चीज़ें। अब इसमें क्रॉस कैसे करेंगे? ये एक ही लक्षण है, क्योंकि मोनोहाइब्रिड का पहले ही मतलब समझाई कि एक ही लक्षण के बीच कराना है, तो एक ही लक्षण हुआ ये। अब इस लक्षण के बीच में जब क्रॉस करेंगे तो एक सिंपल सा तरीका पनेट ने दिया था, वो तरीका मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर सिंपल से हम लोग उसको क्रॉस करेंगे। पनेट ने एक पनेट स्क्वायर बनाया था। ठीक है, पनेट स्क्वायर सिंपली एक बॉक्स की तरह बनता है। स्क्वायर मीन सिंपल सा स्क्वायर बॉक्स बनाना है। ठीक है, इस तरीके से। और स्क्वायर बॉक्स में ऐसे हम लोगों ने एक बॉक्स बनाकर तैयार करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास इधर 2 एलील है, इधर भी 2 एलील है।
ठीक है। तो इस दोनों एलील को इस दोनों एलील से क्रॉस करना है, ठीक है। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरह। तो मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई कैसे, सपोज कि आपके पास 44 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, फिर इस 2 को इस 4 से करोगे, तब ये वाली 2 को इससे और फिर ये वाली इससे। तो सेम वही चीज़ तो यहाँ भी करना है, कुछ अलग थोड़ी करना है। ओके, तो सिंपली ये जो कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करना है, ओके, मल्टीप्लाई करना है मीन्स। तो ये वाली इधर आप लिख दीजिए कैपिटल टी और इधर लिख दीजिए स्मॉल टी, क्रॉस करना बहुत आसान हो जाएगा। अब ये वाली कैपिटल टी को ये वाली स्मॉल टी से क्रॉस करोगे तो यहाँ पे इस तरह से कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, मतलब ऐसा जीन दिखाई देगा। अब कौन से लक्षण दिखेंगे इसमें वो तो फिर मैं भी बताऊंगी। तो ये टी एंड टी ये बन गया, और वापस से इस वाले टी को इस वाले टी से भी कर देंगे, तो ये हो गया। इस कैपिटल टी का दोनों स्मॉल टी से क्रॉस हो गया। ओके, अब कैपिटल टी जो नीचे वाली है उसको भी इन दोनों से करना है, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी एंड अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। सिंपल सा ये तरीका था मल्टीप्लाई करने का। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से कैपिटल टी एक लेंगे, इधर से एक स्मॉल टी लेंगे, है ना, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इस कैपिटल टी को दूसरे वाले स्मॉल टी से करिए, ये भी हो गया। इस कैपिटल टी को पहले वाले से करिए, ये भी हो गया। एंड इस वाले को सेकंड वाले से भी करिए, ये भी हो गया। ओके, सेम एज दैट ये 4 कैपिटल टी स्मॉल टी का बना, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी का बन गया। अंडरस्टैंड? तो ये क्या है आप देखो, ये जो है ना आपने इसको फीमेल माना, फॉर एग्जाम्पल कि ये मदर थी और ये फादर थे, तो ये क्रॉस कहलाएगा पेरेंट क्रॉस। ओके, तो ये पेरेंट क्रॉस करने के बाद जो आपको ये मिला ऑफस्प्रिंग, ये फर्स्ट जनरेशन मिला। ओके, तो ये आपका कहलाएगा F1 जनरेशन। ओके, F1 जनरेशन इज शॉर्टली रिटन बट इट इज नॉन एज फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ओके, इसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं। तो ये पेरेंट क्रॉस करने के बाद आपको फर्स्ट जनरेशन मिल गया। फर्स्ट जनरेशन में ये तो विजिबिलिटी आ रही है, लेकिन क्या है ना कि ये वाला मैं आपको पहले ही बताई कि ये रिसेसिव कैरेक्टर था, मीन्स कि इसका कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। एंड ये जो है वो डोमिनेंट है, जिसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ये पी प्लांट की बात हो रही है तो पी प्लांट की बात होगी। ओके, अब बात यहाँ पे आती है कि ये जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन लगा हुआ है क्रॉस करने से। तो यहाँ पे अब ये प्लांट क्या होगा, डॉर्फ होगा या लॉन्ग होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको बता दूं कि दिस ऑल विल बी टॉल, ऑल टॉल, यहाँ पे सबके सब लंबे होंगे। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये प्रभावी है। ये स्मॉल टी पे इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया, हावी हो गया कि वो अपना ही कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है और स्मॉल टी का कैरेक्टर एक्सप्रेस होने ही नहीं दे रहा, ठीक है। ये अप्रभावी हो गया, इसका प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। ओके, तो इस वजह से ये सारे के सारे टॉल प्लांट हो गए, इसमें से कोई भी डॉर्फ प्लांट नहीं होगा। ओके, तो ये तो आपको प्योर डोमिनेंट मिल रहा है, ये प्योर प्लांट है, ये प्योर दिख रहा है कि ये टॉल प्लांट है, और ये प्योर दिख रहा है कि ये डॉर्फ है। ओके, ये प्योर दिख रहा है कि डॉर्फ है और प्योर दिख रहा है कि वह टॉल है, पर ये सारे भी तो टॉल ही हैं, पर ये प्योर टॉल नहीं हुए। अब ये टॉल तो हैं पर ये कहलाएंगे हाइब्रिड टॉल। ओके, ये हाइब्रिड टॉल है, ये प्योर टॉल नहीं है। दोनों एलील होमोजाइगस होगा तब जा करके वो प्योर कहलाएगा। ये दोनों ही प्योर है, ये डॉर्फ और ये टॉल, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल होंगे, पर यहाँ पे ये हाइब्रिड टॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव दोनों है, पर डोमिनेंसी कैरेक्टर की वजह से ये टॉल अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पा रहा है। अंडरस्टैंड? तो सिंपली पेरेंट क्रॉस करने से हमें फर्स्ट जनरेशन मिल गया, पर मेंडल ने इसको फिर से वापस क्रॉस कराया सेकेंड जनरेशन के लिए। तो देखते हैं सेकेंड जनरेशन में क्या होता है। देखिए, यहाँ चारों के चारों तो सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, सेम टाइप ऑफ जीन दिख रहा है। तो सेम टाइप ऑफ जीन को अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो किसी भी 4 में से कोई भी 2 ले सकते हो, है ना। तो जब हम इसमें से ये कैरेक्टर ले लेते हैं
तो आप देखो क्या होगा, ये क्रॉस अब क्या कहलाएगा, ये F1 क्रॉस कहलाएगा। ओके क्योंकि फर्स्ट जनरेशन जो मिला वो फर्स्ट जनरेशन के बीच का आप क्रॉस करा रहे हो, इसलिए ये फर्स्ट जनरेशन क्रॉस कहलाएगा। तो फर्स्ट जनरेशन क्रॉस में सेम एज दैट, जैसे ये क्रॉस करने का तरीका है, या फिर पनेट स्क्वायर बना करके कर लीजिए, है ना, सिंपल सा हो जाएगा। तो पहला वाला कैपिटल टी को ये पहले वाले कैपिटल टी से आप क्रॉस करा दिए, अब पहले वाले कैपिटल टी को दूसरे वाले कैपिटल टी, दूसरा वाला स्मॉल टी है उससे क्रॉस करा दिए, तो फर्स्ट लेटर से दोनों लेटर का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब आप सेकंड वाला चूज करो। अब सेकंड वाले से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले को क्रॉस करेंगे एंड अगेन सेकंड वाले को सेकंड वाले से क्रॉस करेंगे। अंडरस्टैंड? अब यहाँ देखो क्या मिल रहा है आपको, ये रहा प्योर, ये रहा हाइब्रिड और ये वापस से फिर ये प्योर है ना। तो जब सेकेंड बार आप क्रॉस करोगे, मीन्स फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस करोगे, तो आपको मिल जाएगा F2 जनरेशन। ठीक है, ये F2 जनरेशन मिलेगा एंड F2 जनरेशन इज सेकेंड फिलियल जनरेशन। ओके, पेरेंट क्रॉस करने से फर्स्ट जनरेशन मिल गया और F1 क्रॉस करने से सेकेंड जनरेशन मिल गया। तो सेकेंड जनरेशन में कुछ अलग कैरेक्टर्स दिखाई पड़ जाएंगे, है ना, प्लांट्स के तरह तरह के वैरायटीज बनेंगे। इसमें वैरायटी जो बना वो सारे के सारे हाइब्रिड टॉल थे, पर यहाँ पे कुछ डिफरेंट है ना। तो इसी बेसिस पे जो चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, उस बेसिस पे हम लोग इसका जीनोटाइप रेशियो निकालते हैं और फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं। ओके, तो जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो क्या होता है थोड़ा पहले आप जान जाओ। जीनोटाइप मीन्स जीन बेसिस रेशियो, कि एक्चुअली यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है, यहाँ पे कौन कौन से जीन दिख रहे हैं। आगे चल के ये प्लांट क्या बनेगा उससे मतलब नहीं है कि वो डॉर्फ होगा या लॉन्ग होगा, वो डिपेंड नहीं करता। आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ जीन को देखना है। ओके, तो जीन को जब देखोगे ना, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दोनों के दोनों कैपिटल टी वाले हैं और ऐसे दोनों के दोनों कैपिटल टी वाले और कोई भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक ही कैपिटल टी वाला है, वो टॉल है या डॉर्फ है डजेंट मैटर नाउ, अभी सिर्फ हमें जीनोटाइप उसका जीन देखना है। अब आप देख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला 2 दिख रहा है, तो आपका रेशियो यहाँ 2 बन गया, और यहाँ पे स्मॉल टी वाला 1 ही दिख रहा है, तो ये आपका 1 बन गया। ओके, तो ये जीन बेसिस 1:2:1, दिस इज जीनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये सिर्फ और सिर्फ आप प्लांट में पी प्लांट के कैरेक्टर में करोगे, पी प्लांट के केसेस में करोगे तो ही ऐसा आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ये किसी भी प्रकार का आप मोनोहाइब्रिड करो, किसी भी तरह का कैरेक्टर्स के बीच करो, अगर एक कैरेक्टर्स के बीच कर रहे हो, चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, तो यही रेशियो आएगा। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है। ओके, इस कंसेप्ट पे ही सारे कैरेक्टर्स वर्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये रेशियो इसके लिए निकल रहा है पी प्लांट के लिए, तो ये सिर्फ पी प्लांट का है। आप कोई भी कैरेक्टर एक चूज कर लो, आइज का कलर चूज कर लो, हेयर का कलर चूज कर लो, बॉडी कंप्लेक्शन चूज कर लो, जो मर्जी है वो आप चूज कर लो। ठीक है, आएगा रेशियो यही। ठीक है, कैसे आएगा वो भी मैं थोड़ा आपको बता दूंगी। अब देखिए फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। फिनोटाइप रेशियो मीन्स दैट कि विजिबिलिटी कैरेक्टर, मीन्स जब कैरेक्टर विजिबल हो, ये जीन आगे चल के क्या एक्सप्रेस करेगा, वो जीन कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, ये जानना है। ओके, तो ये दोनों प्योर है, मीन्स दैट कि प्योर डोमिनेंट है एलिल, तो प्योर डोमिनेंट एलिल कैपिटल वाला है, तो ये टॉल एक्सप्रेस करता है, तो ये टॉल एक्सप्रेस करेगा। ये हाइब्रिड वाला है, पर ये हाइब्रिड है लॉ ऑफ डोमिनेंट के हिसाब से, कैपिटल टी डोमिनेट हो जाएगा रिसेसिव के ऊपर, तो ये दोनों भी टॉल ही होगा। तो हमारे पास सेकेंड जनरेशन में 3 टॉल प्लांट मिलेंगे, तो हमारे पास 3 टॉल प्लांट मिल जाएंगे और एक जो है वो डॉर्फ मिलेगा, तो ये प्योर डॉर्फ मिल रहा है। ठीक है, तो ये रेशियो जो तैयार हुआ ये फिनोटाइप रेशियो कहलाएगा। मीन्स दैट कि प्लांट में कौन से कैरेक्टर दिखेंगे। ओके, आगे चल के वो प्लांट क्या बनेगा, लॉन्ग बनेगा या शॉर्ट बनेगा, सिंपली मीन्स टॉल बनेगा या डॉर्फ बनेगा। तो 3 टॉल बनने वाले हैं, 1 डॉर्फ बनने वाले हैं, लेकिन जीन हमें तो कुछ अलग दिख रहा है। जीन एक प्योर दिख रहा है, 2 हाइब्रिड दिख रहा है और एक प्योर डॉर्फ दिख रहा है। ओके, तो सिंपली एनी काइंड ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कोई भी आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लीजिए किसी भी एक कैरेक्टर के बीच, आपको यही रेशियो मिलने वाला है। ओके, सपोज जैसे मैं आइज का एग्जांपल ले रही थी, चलो मैं एक एग्जांपल शॉर्ट में इधर समझा दूं आपको कि आइज में एक आपने ब्लैक आई चूज किया और एक आपने ब्राउन आई चूज किया।
ठीक है। तो कैपिटल बी भी स्मॉल बी से मैं इसको एक्सप्रेस कर दे रही हूँ। ओके, तो अगर आप इसके बीच क्रॉस करोगे, ठीक है, तो आपको तो वही कैरेक्टर मिलने वाला है ना, कोई थोड़ी ना डिफरेंट मिलने वाला। आप देख लो, समझ आई बात। ये कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके, तो इसको मैं प्योर ब्लैक बता रही हूँ क्योंकि वो प्योर कैरेक्टर वाला है, और ये भी प्योर ब्राउन है। ब्राउन बोलिए या ब्लू बोलिए, जो भी है, तरह तरह के होते हैं। तो अब ब्लैक और ब्राउन में ये रिसेसिव एक्सप्रेस कर रहा है और ये डोमिनेंट एक्सप्रेस कर रहा है। तो जब फर्स्ट जनरेशन जनरेट होगा तो फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे हाइब्रिड ब्लैक निकलेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देखो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। आप कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर लेकर के क्रॉस कराओगे मोनोहाइब्रिड का, रेशियो आपको यही मिलने वाला है। अंडरस्टैंड? ओके, दिस इज अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो आपका आज क्लियरली मैं समझा दी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और कुछ अगर कोई दिक्कत आ रही है या आपको टॉपिक समझ नहीं आया, डेफिनेशन या और भी कोई चीज़ें जो मुझे तोड़कर समझाना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसको समझा दूंगी। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा।